जय श्री राम। श्री राम जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि लंका जाने के लिए समुद्र उन्हें रास्ता दे दे। विभीषण श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। कि सखा कही तुमनी की उपाई, करियव दैव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी को तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन को सुनकर उन्होंने बहुत ही दुख पाया। कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, असोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, दैव का कौन सा भरोसा है। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव दैव तो कायर लोग करते हैं। कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। कि सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ये सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। कि प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। कि जब ही विभीषण प्रभु पही आए, अपाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कि सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराय, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखीं। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। कि प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पही आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कि कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठबहु निशिचर। कि सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। कि बहु प्रकार मारन कपि लागे,
दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कहे आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। कि सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। कि रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कि कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार। सीता देई मिलहु न त आवा कालु तुम्हार। फिर उस रावण, मूर्ख रावण से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश भी कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। कि तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। कि बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनि कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। कि करत राज लंका सठ त्यागी, होई है जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा, कीड़ा बनेगा, जौ के साथ घुन भी पिस जाएगा। वैसे ही नर वानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। कि जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कि कहु तपसिन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। जय श्री राम, जय श्री राम।